आज आप सीखने वाले हैं ए एन और द का यूज़ करना। कहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं, कहाँ पर हम एन का यूज़ करते हैं, कहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनको कि हम इंग्लिश में आर्टिकल्स बोलते हैं इन तीनों को। तो किस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है, शायद आप जब भी कुछ रीड करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर एन क्यों लगा दिया, यहाँ पर ए क्यों लगा दिया और यहाँ पर द क्यों ऐड कर दिया, ए एन एन की जगह द क्यों ऐड कर दिया, क्यों लगा दिया है, तो क्यों लिखा गया है। तो इसकी पूरी जो बेसिक नॉलेज है बहुत ही इजी तरीके से मैं इनका यूज़ आपको समझाऊंगी। यहाँ पर एक सेंटेंस दे रखा है, दिस इज़ अ बॉल दे रखा है, ठीक है, बॉल। अब बॉल का जो पहला लेटर है वो ब है, यानी ब ये वाला। तो अगर कॉन्सोनेंट लेटर होगा ना, वहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ए लिखेंगे। दिस इज़ अ बॉल, मतलब कि यह एक बॉल है या फिर यह बॉल है, इस तरीके से। अब यहाँ पर एक सेंटेंस और दे रखा है, दिस इज़, यहाँ पर है एलिफेंट। एलिफेंट से, अब एलिफेंट से पहले हम क्या लिखेंगे, जो पहला लेटर है ई, या फिर जब हम एलिफेंट बोल रहे हैं तो इसका साउंड का जो पहला स्टार्टिंग वाला जो वर्ड है या शब्द है या अक्षर है वो क्या आ रहा है। अब जब हम एलिफेंट को प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, तब एलिफेंट का जो पहला लेटर है ए आ रहा है, इस तरीके से ए, ये वाला एलिफेंट ऐसे ही बोल रहे हैं ना, तो ए। अगर लेटर जो होगा, पहला लेटर कोई भी स्पेलिंग होगी, उसका पहला लेटर स्वर होगा, वॉवल होगा, साउंड होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो ए ई आई ओ, नहीं, साउंड होगा तब हम, मतलब ध्वनि जो होगी ना उसकी, वो स्वर निकलेगी, स्वर की ध्वनि होगी, वोवल की ध्वनि होगी, तो वहाँ पर हम क्या इंक्लूड करेंगे, क्या लिखेंगे, ए एन, एन आएगा उससे पहले, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर ध्वनि स्वर की होगी तो एन लिखेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट की यानी कि व्यंजन की होगी तो वहाँ पर हम ए लिखेंगे। ये तो है ए और एन का कॉन्सेप्ट। अब आगे चलते हैं, हम द के बारे में सीखते हैं। सिंपल सा है, और इसके बाद आप जब एक्सरसाइज करेंगे, कुछ और मैं क्वेश्चंस बताऊंगी आपको, सामने रखूंगी, तो आपको समझ में और आ जाएगा। अब आगे हम द के बारे में सीखते हैं, यानी कि द आर्टिकल के बारे में। यहाँ पर दिया गया है एक सेंटेंस, जैसे कि द बॉय इन रेड शर्ट इज़ अ क्रिकेटर। मतलब कि द बॉय यानी कि वो वाला लड़का, ठीक है, कौन सा लड़का, जो कि है लाल शर्ट में, वो है क्या है, वो एक क्रिकेटर है। इसकी बात हो रही है, ये लाल शर्ट में है तो ये एक क्रिकेटर है। मतलब कि जब हम बात करते हैं, वी यूज द फॉर बॉय एज वी आर टॉकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर बॉय। जब हम किसी विशेष निश्चित लड़के की बात करते हैं, सभी की बात नहीं कर रहे हैं हम, उस लड़की की बात करें जो कि लाल शर्ट में है, किस में है, लाल शर्ट में है, तब हम क्या करेंगे, हम द लगाएंगे। जब एक दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं जिसको हम जानते हैं, अब हम, हमारे लिए वो नोन है ना, लाल शर्ट वाले की हम बात करें कि वो लाल शर्ट वाला जो लड़का है वो क्या है, वो क्रिकेटर है। हम सभी क्रिकेटर्स जो है उनकी बात नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर बॉय की बात कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर थिंग की, या फिर पर्टिकुलर कोई भी हो सकता है, मैन या वुमेन कोई भी हो सकता है, उनकी बात करते हैं तब तो हम द लगाते हैं, किसी विशेष की जिसको हम जानते हैं। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। दूसरा यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है, दिस इज एन एंट। क्या है, दिस इज एन एंट। एंट में जो है पहला, पहला क्या है, ए है, क्या है, ए, ए ध्वनि आ रही है इसकी, यानी पहला जो लेटर है, नहीं कह सकते हम, साउंड कहेंगे। आप साउंड और ध्वनि पे ध्यान दें। पहला जो साउंड जो निकल रहा है वो किसका निकल रहा है, ए का निकल रहा है। ए क्या है, एक स्वर है, तो हमने एन, एंड किया। अब यहाँ पर हमने दिस इज एन एंट, यहाँ पर हमने द नहीं लगाया, दिस इज द एंट नहीं, क्योंकि एंट इज कॉमन, सो वी यूज एन। हमने क्या किया है, कॉमन है, मतलब ये जो एंट है, हम सारी चींटियों की बात कर रहे हैं, हम कोई पर्टिकुलर एंट की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम पर्टिकुलर एंट की बात करते हैं, किसी विशेष चींटी की बात करते हैं, ऐसी चींटी की बात करते हैं जिसको हम जानते हैं, मतलब जिसकी बात कर रहे हैं उस समय हम उसको पहचान रहे, जान रहे हैं, और उसकी तरफ देखकर हम बात कर रहे हैं, तो वो विशेष हो जाएगी, तो वो पर्टिकुलर हो जाएगी, तो वहाँ पर हम द ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम कॉमन सारी चींटियों के बारे में बात कर रहे हैं, सभी के बारे में, तो हमने यूज़ किया है ए एन एन। और एन भी किसने लगाया, ए क्यों नहीं लगाया, क्योंकि पहला जो साउंड है, पहली जो ध्वनि है वो ए की आ रही है, मतलब कि वॉवल की, स्वर की आ रही है।
इसलिए हमने यहाँ पर एन ऐड किया है। तो इतना सा कॉन्सेप्ट है ए, एन और द को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो बहुत ईजी है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये इंग्लिश का बेस है। इंग्लिश की शुरुआत हम यहीं से करते हैं। तो आप छोटी छोटी इंग्लिश की चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी तो एक करेक्ट वे में बिना ग्रामेटिकल मिस्टेक के एक सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। तो इनको ज़रूर सीखें। अब आगे आप एक्सरसाइज देख लें, मतलब एग्जाम्पल्स देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, दिस इज़ अ बॉक्स, मतलब ये क्या है, एक बॉक्स है। ये जो पिक्चर दे रखी है ये एक बॉक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से हमने इस बॉक्स की बात की है दोबारा से, तो हमने अ बॉक्स नहीं लिखा है, यहाँ पर हमने द बॉक्स लिखा है। द बॉक्स इज़ ब्लू, यानी कि ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया है ये बॉक्स है एक, ठीक है। अब दोबारा से हम क्या करते हैं, इसी बॉक्स के बारे में बात करते हैं ना, कुछ और मेंशन करते हैं, कुछ और इसके बारे में बताते हैं। तब हम क्या करेंगे, तो बॉक्स से पहले हम द आर्टिकल लगाएंगे। वी यूज़ द वैन वी टॉक ऑफ द सेम थिंग अगेन, मतलब उसी चीज़ की हम दोबारा से बात करेंगे ना, तो हम द इंक्लूड करेंगे, जैसे कि इस एग्जाम्पल में दे रखा है। आपको क्लियर होगा। फिर से एक ये दे रखा है एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज़ एन अम्ब्रेला, ये एक अम्ब्रेला है। अब ये तो पता है ना आपको, ए क्यों लगा है और एन क्यों लगा है, अ, क्योंकि पहली जो ध्वनि अ की आ रही है अम्ब्रेला में, अ की आ रही है ना अम्ब्रेला, तो इसलिए ये पहला जो साउंड है वो स्वर का आ रहा है, इसलिए हमने एन लिखा है। साउंड मतलब ध्वनि आनी चाहिए, यू नहीं देखेंगे आप, यू देख लिया नहीं, आप ध्वनि को देखें, अ आ रहा है, इसलिए हमने एन अम्ब्रेला लगाया है। सेम ऐसे ही हमने इसी अम्ब्रेला की दोबारा से बात की है, तो द अम्ब्रेला इज़ पिंक, तो हमने द आर्टिकल लगाया है। तो हम उसी चीज़ के बारे में फिर से बात करते हैं ना, तो द आर्टिकल लगाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट और देख लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर क्या है, एक कॉन्सेप्ट और है। तो दो चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है। ऑलरेडी मेंशन थिंग्स, जो पहले से मेंशन की गई है चीज़ें जिनके बारे में बताया जा चुका है, फिर हम दोबारा से उसके बारे में बात करते हैं तो द आर्टिकल लगाते हैं। दूसरा, पर्टिकुलर थिंग्स के लिए, मतलब किसी विशेष चीज़ के लिए जिसको हम पहले से जानते हैं, ऐसी चीज़ को बताने के लिए, चीज़ भी हो सकती है, ठीक है, कोई मैन हो सकता है, वुमेन, पर्सन हो सकता है, कोई भी, तो उसकी बात करते हैं तब भी हम द आर्टिकल लगाते हैं। दूसरी चीज़ है, जैसे कि द सन हो गया, द मून हो गया, द अर्थ हो गया, द स्टार्स हो गए, द स्काई हो गया। तो वी यूज़ द फॉर यूनिक थिंग्स, अद्वितीय चीज़ों के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं, इस द का यूज़ करते हैं, द आर्टिकल का, मतलब दुनिया में जो एक है। तो द सन एक है, द मून, द अर्थ, ये सब एक है, द स्टार्स, द स्काई, तो इनसे पहले भी हम द आर्टिकल लगाएंगे। तो ये भी आप देख लें। तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा द, ए, एन का। बहुत ही सरल भाषा में मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर इन जो सेंटेंसेस हैं इनको ट्राई कीजिए। इनको जब आप कोशिश करेंगे बनाने की ना, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न रहा होगा ना आपको, तो इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने के बाद वो भी जो डाउट है वो भी कंप्लीट दूर हो जाएगा आपका। जैसे कि ये दे रखा है, दिस इज़ कार। अब दिस इज़ कार यानी पहला जो साउंड है क आ रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए। दिस इज़ अ कार। अब यहाँ पर इसी कार की फिर से बात की जा रही है, मैंने बताया मेंशन चीज़ की दोबारा से बात की जा रही है ना, तो यहाँ पर द कार लिखेंगे, द आर्टिकल लिखेंगे आप, द आर्टिकल लिखेंगे, द कार इज़ ग्रीन। क्लियर है? फिर चलते हैं आगे। दिस इज़, अब यहाँ पर ए आएगा या एन आएगा, इसके लिए आपको इसको देखना पड़ेगा। ये है एग। एग का जो पहला साउंड है वो ए आ रहा है। क्या आ रहा है? ए, एग, इस तरीके से। तो ए क्या है? स्वर है, तो हम यहाँ पर ए एन एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। अब इसी एग की फिर से बात की जा रही है, तो यहाँ पर एन नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम द लिखेंगे। द एग इज़ बिग, द एग इज़ बिग। एग की बात की गई है तो ये एग बिग है, बड़ा है। क्लियर हो रहा होगा? फिर है दिस इज़, अब अ आएगा या एन आएगा, तो ये आप ध्वनि से पता लगाएं, साउंड से पता लगाएं। जैसे बल्ब, ब है ना, ब, तो यहाँ पर ए आएगा, ब है, क्योंकि ये स्वर नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का साउंड है। अब इसी बल्ब की दोबारा से बात करेंगे तो द आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? द बल्ब इज़ नॉट वर्किंग, मतलब ये वाला बल्ब है ना, काम नहीं कर रहा। सारे बल्ब की बात नहीं हो रही है, इस बल्ब की बात हो रही है, इस बल्ब की बात हो रही है जो काम नहीं कर रहा। फिर है दिस इज़ आइसक्रीम। आइसक्रीम, आ रहा है ना, इसकी ध्वनि आ रही है, तो फिर एन लिखेंगे यहाँ पर, एन
हम लिखेंगे। अब इसी आइसक्रीम की फिर से बात हो गई, मतलब द आइसक्रीम इज़ स्वीट हमने खाई और फिर ये आइसक्रीम क्या है, स्वीट है, तो यहाँ पर हम द मेंशन करेंगे, द लिखेंगे। फिर है दिस इज़ एप्पल, ए साउंड है, स्वर है तो एन आएगा, और यहाँ पर फिर से इसी एप्पल की बात करेंगे तो द एप्पल इज़ रेड, मतलब ये दिस इज़ अ एप्पल, दिस इज़ एन एप्पल, द एप्पल इज़ रेड। अब यहाँ पर एन नहीं लगाया, द लगाया, क्योंकि इसी एप्पल की बात फिर से की जा रही है। सेम ऐसे ही दिस इज़ साइकिल, स यानी स साउंड है ना, स है तो ए आएगा क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है, और यहाँ पर हम द लिखेंगे क्योंकि इसी के बारे में फिर से बात करें तो द साइकिल इज़ ब्लू। क्लियर हो गया होगा आपको कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है ए एन और द का, और यूनिक जो चीज़ें हैं ना, जितने भी द सन, द मून, मून, सन, स्टार, इनसे पहले भी क्या आएगा, द आर्टिकल आएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई एजुकेशनल क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।